वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर। तो फर्स्ट कुछ एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करते हैं, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन ए इज इक्वल टू 3t³ + 70² + 14t + 8 मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। पहले हम लिख देते हैं, पोजिशन लिख देते हैं 3t³ + 70² + 14t + 8। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ds/dt। तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या निकलेगा? 9t² + 14t + 14। ठीक है, ये क्या है अपना, क्या वेलोसिटी। इसके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? dv/dt। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या निकलेगा? 18t + 14। एक्सेलरेशन कहाँ पे पूछा है? t = 1 सेकेंड पे। सो एक्सेलरेशन t = 1 सेकेंड पे क्या है? 18 × 1 + 14 कितना आ गया? 32 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखना है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड एज x = 8 + 12t - t³ where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो पहले निकालते हैं, पहले लिखते हैं अपना पोजीशन का इक्वेशन 8 + 12t - t³। वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना निकलेगा? 8 का तो नहीं आएगा, 12 - 3t²। ये आ गया अपना क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब 0 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जब वेलोसिटी 0 होगा तब एक्सेलरेशन कितना होता है? तो वेलोसिटी 0 मतलब 12 - 3t² = 0। तो यहाँ से t निकाल लेते हैं, t² = -12, देन t² = 4, तो t = 2 सेकेंड। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 हो गया तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? dv/dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना निकलेगा? -60। ठीक है, t अपना क्या है? 2 सेकेंड। पुट कर देते हैं, तो ए आट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा? -6 × 2 = -12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। रिटार्डेशन कितना हो गया? -12 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है इसलिए माइनस है। फिर आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विथ टाइम t आज x = 80² - vt³। द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t। कहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा? कौन से टाइम पे? ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है x = 80² - vt³। ये अपना पोजीशन है। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx/dt। ठीक है, dx/dt यहाँ से डिफरेंशिएट करने के बाद कितने आ जाएगा? 2a - 3vt²। ये आ गया अपना क्या? वेलोसिटी। फिर आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ, dv/dt। इसको डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा? यहाँ पे ये a² का ये t आ जाएगा, ये गलती से छूट गया। तो इसका डिफरेंस करने से कितना आ जाएगा? 2a - 6bt। ये आ गया क्या अपना एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन विल बी 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा कब? a = 0। तो वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन का? 2a - 6bt = 0। ठीक है, यहाँ से आप टाइम निकालते हैं, -6bt = -2a। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा? -2a अपन माइनस छोड़ दो, कैंसिल हो जाएगा ना, अपन 6b। तो ये कितना आ गया? a/3b। तो कौन से टाइप पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? a/3b सेकेंड। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s = t³ - 60² + 3t + 4 मीटर।
द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। यहाँ पे पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, वही पहले पोजीशन का इक्वेशन लिखते हैं। एक्स इक्वल टू टी क्यू माइनस 60² प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं v ds/dt, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये आ गया अपना वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कब जीरो होगा वहाँ पे पूछा है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन dv/dt, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा 60 माइनस 12। तो एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तब मतलब 60 माइनस 12 इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, कंडीशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो t कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 12, तो t 2 सेकेंड आ जाएगा। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। वहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो दैट इज 2 इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का क्या है 3t² माइनस 12t प्लस 3, वहाँ पे पुट कर देते हैं t इक्वल टू 2, 3 2 का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये आ गया अपना t की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना 12, ये 24, ये आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया -9 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो कितना होगा -9 मीटर। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे बॉल थ्रो किया गया है कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा तो ऑब्वियसली अपना फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है क्या हाइट ऑफ द टावर। नॉर्मल इक्वेशन अपना लगा देते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। एस निकालना है ना अपने को, तो एस इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस u का 20 का स्क्वायर अपन ए कितना दिया हुआ है 10, 2 इंटू 10। ठीक है, ये कितना आ गया 6400, ये आ गया 400 अपन 2 इंटू 10, तो ये आ गया अपना 6000 अपन 20, कितना आ गया 300 मीटर। तो हाइट कितना हो गया 300 मीटर। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर of 20 meter height, it drops a stone assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hit the ground। ठीक है, यहाँ पे बॉय कहाँ पे खड़ा है टॉप ऑफ द टावर, मतलब रेस्ट पे है, तो u कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, g कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विथ which it hits the ground। वही सेम वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो पहले क्वेश्चन में इसके पहले क्वेश्चन में लगाया हुआ है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। निकलना क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो एक तरफ कर देते हैं v² इक्वल टू 2as प्लस u²। ठीक है, तो v² इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, u तो 0 है तो उसको पुट करने को फायदा नहीं, 2 इंटू ए, यहाँ पे g कितना है 10 इंटू एस 20 मीटर दिया हुआ है 20, तो भी कितना आ जाएगा इसका रूट ओवर आ जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 400 का रूट ओवर 20 मीटर। तो हाइट कितना हो गया 20 मीटर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, देन द रिलेशन बिटवीन s1 s2। तो s1 s2 दो टाइम पे दो डिस्टेंस है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो यू अपना क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
कांस्टेंट फोर्स पे, एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का तो वैल्यू 0 हुआ है ना, वो तो रेस्ट से शुरू हुआ है तो उसको पुट करके फ़ायदा नहीं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए, टाइम क्या है फर्स्ट 10 सेकंड में 10, इसका स्क्वायर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये आ गया अपना 50 है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर है उसको 50 है, तो वैसे ही सेकंड 10 सेकंड के लिए लिखे थे, टोटल 20 सेकंड है ना, सेकंड वाला टोटल 20 सेकंड है, तो S2 जो कि 20 सेकंड के लिए है तो वो कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, तो हाफ ये एक्सेलरेशन वही, टाइम यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400/2। ठीक है, 200 ये हो जाएगा, तो S1 आ गया 50 है, S2 आ गया 200 है, तो इसमें रिलेशन क्या है, S1/S2 इक्वल टू 50/200 है। ठीक है, तो 4S1 इक्वल टू S2, तो रिलेशन क्या आ गया, 4S1 इक्वल टू S2। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t, यहाँ पे t पूछा है, यहाँ पे हम दो इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे u अपना इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल अपना कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस क्या है 135 मीटर, तो इससे हम क्या पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन एक तरफ कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन s 2s। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, ओके, अपन 135, 2 इंटू 135। ठीक है, तो कितना आ गया 400 माइनस 100 अपन 135 इंटू 2 कितना है 270, 270 है ना, तो कितना आ गया 300 अपन 270, 300 अपन 270। इसे थ्री से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 आ गया 10, ये आ गया 9, तो ये कितना आ गया 10/9। ठीक है, फिर टाइम पूछा है तो दूसरे इक्वेशन यूज़ करते हैं, कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी निकालना है, t इक्वल टू v माइनस यू अपन ए। ठीक है, v कितना दिया हुआ है 20, u 10/a, ए कितना निकला है 10/9। ठीक है, 10/9, तो कितना आ गया 10/10 इंटू 9, ये आ गया कितना है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना सॉरी ये तो टाइम है ना, टाइम 9 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है तो टाइम कितना आ गया 9 सेकेंड। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पार्टिकल तीसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उससे फर्स्ट 2 सेकेंड में जितना ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, S1 इक्वल टू, ये कितने सेकंड के लिए
फर्स्ट 3 सेकंड के लिए 2 इक्वल टू 3 सेकंड, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू यहाँ पे कितना 0 हो गया, तो कितना रह गया हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए कितना दिया हुआ है 4/t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4/t इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर रह जाएगा 3, तो कितना रह गया 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर नहीं 6 मीटर रह गया। ठीक है ना, 2 इंटू 3 6 मीटर। ठीक है, वैसे ही S2 निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला प्रैक्टिस के टाइम बार बार लिखने से याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू वही 0 है, तो इसका वैल्यू क्या 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है 4/3, टी कितना है ये 2 सेकंड के लिए है, टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 2 आ गया 2 2 जा 4 इंटू 2 8, ये आ गया 8/3 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट 3 सेकंड में गया 6 मीटर, फर्स्ट 2 सेकंड में गया 8/3 मीटर, तो थर्ड सेकंड में कितना गया, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड S1 माइनस S2, 6 माइनस 8/3, 18 माइनस 8/3, 10/3 मीटर। तो कितना आ गया, थर्ड सेकंड में पार्टिकल ने 10/3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉल इज थ्रोन vertically upward, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of the maximum height. How high does the ball rise? ठीक, यहाँ पे g का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टोटल हाइट के आधे हाइट पर आते ही उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हम टोटल हाइट को, ये जो टोटल मतलब नीचे से प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर, इस टोटल हाइट को हम एच कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द हाइट कितना हो गया h/2, ये हाफ h/2। यहाँ पे जब पार्टिकल आधे रास्ते में होता है मैक्सिमम हाइट के, तो कितना हो गया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू आ गया हमारा कितना 10 मीटर पर सेकेंड इस छोटे से डिस्टेंस के लिए, ये इस आधे रास्ते के लिए। जब फाइनली यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल, तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा ना वेलोसिटी 0 होने के बाद। तो यहाँ पे यू हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, भी हो गया 0। इस जो डिस्टेंस है ये हमने जो कंसिडर किया हुआ है उसके हिसाब से h/2। तो हम h का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं क्या, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ पे s कितना है h/2, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2a h/2, ये 2 कैंसिल हो गया, रहेगा कितना है। तो फिर h को एक साइड ले आते हैं, h इक्वल टू v² माइनस u² अपन a। ठीक है, v² कितना है 0, u² कितना है 10, u 10 है ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, v² ये 0 हो गया, तो माइनस कितना हो गया 10 का स्क्वायर अपन a। यहाँ पे जब पार्टिकल ऊपर गया है तो ग्रेविटेशन नीचे लगेगा, तो g का वैल्यू क्या नेगेटिव में आएगा, तो ये a कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना रह गया, ऊपर है 100 नीचे है 10, रह गया 10 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 10 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के और कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको अगर किसी भी फिजिक्स के टॉपिक पे 12th या 11th के कोई भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा उस पर बनाने के लिए। थैंक यू।